तो यहाँ पे हम निकल आए थे गाइज, और जैसे ही हम घर से निकले थे वैसे ही हम मतलब कि इतनी जो कि 12 तारीख की इतनी शादियाँ थी कि रोड पर आपको चारों तरफ है ना बस मैरिज होम दिखेंगे, आपको होटल दिखेंगे, वहाँ पे आपको है ना मतलब बारात खड़ी हुई मिलेगी, या वहाँ पे लोगों का मतलब लोग खड़े हुए होंगे सज धज के तैयार। तो इस तरह से पूरे रोड पे ऐसे ही हमें मिला था जहाँ तक हम गए थे गाइस पूरी। क्योंकि आज का जो साया है वो इतना है, बहुत ज़्यादा है। देवठान का होता ये है कि जिनकी शादी सूझती है, मतलब उनकी भी शादी होती है, जिनकी नहीं सूझती है तो उनकी भी शादियां हो जाती हैं। तो देवठान का दिन बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए सभी लोग शादियां कर देते हैं अपने बच्चों की। गाइस अब हम जा रहे हैं रीको दादी के पास खाना देने, उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा लाइट कम है। अब सुनिए, मैं कब तेरे संग चलूंगी रे कबूतर बन के आ जाइयो। लाइट में गाना हो रहा है, ये वाला शादी हो रही है ना। ठंड लग रही है गाइस, मैंने कही थी ना ठंड लगेगी, इसलिए मैं यहाँ पे पहन के आता हूँ। नहीं चलता है। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि लगभग 1 घंटे तक मम्मी के पास रुके थे। फिर मम्मी बोली कि नहीं तुम लोग है ना निकल जाओ, रुक ज़्यादा लेट मत करो, क्योंकि लब के पापा को फिर वापस यहीं पर आना है, रीको में आना है। क्योंकि आज वो लब के साथ नहीं आएंगे, आज सुरभि के साथ ही आएंगी, क्योंकि लब तो गया है बारात में। और लब के पापा को लगभग सोच रहे थे लब के पापा कि जैसे 9 बजे तक फ्री हो जाते हैं तो मैं 9 बजे तक डेली अपने पहुँच तब भी जाऊँ, तो 8:30 पौने 9 बजे तक फ्री दावत खा के फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर बस हम लोग निकल जाएंगे मम्मी का आशीर्वाद लेकर। ये देखिए रास्ते में कितनी शादियां हमें मिली है। ये हाईवे पे चल रहे हैं भैया देख ले, मैं जा रहा हूँ शादी में। ये देखिए ट्रैक्टर नहीं है, ये ट्रक है, ट्रक है गाइस। अरे यार इनकी मूवी देखा है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, कहीं नहीं, इधर है कोई बोला तो रोड से आना चाहिए था। गार्डन इधर उधर होते हैं ये चीज तो कट तो होगा ना इधर। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले जो टिक्की की स्टॉल थी ना उस पर भीड़ नहीं थी, तो सुरभि बोली माँ यहीं से शुरुआत करते हैं। मैंने कहा ठीक है। और लब के पापा अपनी फ्रेंड्स वगैरह से बात करते हुए मतलब वहीं पर रुक गए थे। तो गाइस सुरभि ने एक टिक्की खाई, एक मैंने खाई, इतनी तीखी लगी मेरे को, मैंने कहा भैया मेरे को तो सौंठ डाल के खिला दो। तो सुरभि को तो बहुत पसंद आई थी, पानी तो टेस्टी था गाइस। और इसके बाद मैं बताऊँ कि आज तो लब के पापा ने हमारे साथ खाना खाया था, वरना वैसे शादियों में क्या होता है कि लब के पापा का पता ही नहीं होता। हाँ हम कहीं होंगे, लब के पापा कहीं होंगे, फिर हम ढूंढते उन्हें कि कहाँ है, लेकिन आज तो वो हमारे साथ ही थे। तो यहाँ पर और हम मतलब सबसे ज़्यादा पसंद दाल रोटी लब के पापा से मैंने बोल दिया था कि आप है ना दाल रोटी लेके आना बस ओनली, और कुछ मत लेके आना। पनीर की सब्ज़ी लाए थे वो, लेकिन वो हमसे खाई नहीं गई थी। और सुरभि ने अपने टेस्ट के हिसाब से मतलब जो भी कुछ खाया होगा उसने अपने टेस्ट के हिसाब से खाया था, लेकिन खाना बहुत टेस्टी था गाइस। और सबसे ज़्यादा मतलब दाल रोटी और सैलेड ही खाया था। और फिर उसके बाद फिर मैं लब के पापा से बोला कि मेरे को है ना मतलब कि चाट में ना फ्रूट चाट में मैंने पपाया खाया था। तो मैं आपको बताऊंगी लब के पापा लेकर आए तो उन्होंने इसमें उसने चाट मसाला डाल दिया था कि खाया ही नहीं जा रहा था मेरे से। फिर मैंने उनको वापस कर दिया। मैंने
यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि उसके बाद फिर हमने कॉफ़ी पी थी और मज़ा आ गया था कॉफ़ी पीकर। और अभी लब के पापा बोल रहे थे तुम्हें कुछ और भी खाना हो तो वो खा लो, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है, क्योंकि 8:30 का ही टाइम हुआ था। और जब उनको जल्दबाजी होती है ना गाइस, फिर तो बस ये कहते हैं कि जो कुछ भी खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, पर अपने टाइम से निकलो। लेकिन अभी उनके पास समय था तो वो कह रहे थे आराम से तुम खा लो जो भी खाना। सुरभि से ही बोल रहे थे तेरे को सुरभि टिक्की खानी तो और खा ले। और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। शिव गार्डन दिखा दे, वो बहुत टेस्टी खाना था। इधर लाइट आ पड़ रही है यहाँ पे, लेकिन इसका नाम शिव गार्डन है। शिव गार्डन तो इधर देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ आई हैं एंड ये है, और हम जाने डैडी संग बैठने दे। चलो तो गाइज ये है बोर्ड, माय गॉड, शिव गार्डन एवं मैरिज हॉल। चलो ये है, और इसका लुक कुछ इस तरीके से है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और लब के पापा ने खिलाया आराम से, तो खूब अच्छी तरह से खा लिया। और जिसमें रोटी और दाल, उसका कोई जवाब नहीं था। मैंने तो स्टार्टर ही खाया। गाइस मैं बता दूं कि अब लब के पापा का टाइम हो गया था डेयरी पे जाने का, तो अब वो हम हवा में उड़ाई ले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कहीं उड़ ना जाए हम, तो बस ऐसे ही होता है। और हम उनसे कह रहे थे कि थोड़ा धीरे चलाओ धीरे चलाओ, लेकिन जब उनको जल्दी होती है ना तो गाइस ऐसा लगता है कि कहीं उड़ ना जाए हम। तो बस इसके बाद घर पहुँच जाएंगे। और गाइस मैं बताऊँ कि इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे, और फिर जो भी मतलब जो काम रुका हुआ था मेरा, वो मतलब जो घर का काम बचा हुआ था जो छोड़ के गए थे ना, वो है ना, फिर वो मैंने आके किया था। जो भी बर्तन वगैरह थे, जो एक्स्ट्रा जो पूजा के खाने के बर्तन थे, कुछ तो सुरभि ने मतलब साफ़ कर दिए थे जाने से पहले, लेकिन कुछ काम थे, जैसे कि फिर दूध बॉयल था वो फ्रिज में रखना था, और दही जमाना था, ऐसे ऐसे करके फिर वो सारा किया। और उसके बाद मैं बताऊं कि जिनके यहाँ शादी है ना, वहाँ से बुलावा आ गया। एक रस्म होती है, जैसे बारात जाती है ना उस दिन, तो उसकी रस्म होती है, खोइए की रस्म होती है, जो कि वो मुझे को बुलाने आई थी कि चलो भाभी है ना खोइए का बुलावा है। तो मैं नहीं गई थी, क्योंकि घर पे तो सुरभि थी ना, तो फिर मैं नहीं गई थी। तो लब के बाद तो डेली चले गए थे। यहाँ पे लगभग है ना 10:30 का टाइम हो रहा होगा, और तब लब के पापा आ चुके थे। और यहाँ पे फिर यहाँ पे ये लोग आ गए थे, खोइया कर रहे थे। तो सबके घरों पे जाते हैं, जैसे कि वो सबको पता ही होगा, तो यहाँ पे आवाज़ दे के बुलाते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे ये मजाकबाजी चल रही थी। तो गाइस मैं बताऊँगी वो सब मैं क्या कहूँ, मैं तो म्यूट कर दिया आवाज़। तो यहाँ पे वही हो रहा था, खोइए की रस्म हो रही थी। और सभी लोग मतलब जितनी भी जिनके यहाँ शादियाँ लड़के वालों के यहाँ से, वो लोग है ना खोइया करते हैं। तो ये भी एक रस्म है जो वहाँ पे बाहर अभी है ना, जो बारात जाने के बाद में खोइया होता है ना, वही हो रहा है। तो वहाँ पे लेडीज़ों का होता है। और अभी मैं बताऊँ कि सुरभि और सुरभि के पापा है ना, दोनों रिको के लिए निकल गए। ये लोग साइड में हो गए थे ना, क्योंकि है ना अगर जेंट्सों को देख लेते हैं तो फिर और ज़्यादा फिर होता है, ये सबके यहाँ होता है, तो फिर और गालियाँ बकना स्टार्ट कर देती हैं महिलाओं के होती है, रस्म होती है, खोइए की भी रस्म होती है। आजकल तो ये सब चीज़ें बंद हो गई हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अभी कुछ चीज़ें हैं इसलिए नज़र आ रही हैं, लेकिन आने वाले समय में ये सब चीज़ें, ये भी एक शादी का बहुत बड़ा हिस्सा है, बारात जाने के बाद जो खोइया बोलते हैं। वरना लेडीज़ें सब लोग चली जाती हैं बारात में, घर पे जो रह जाता है 1-2 जने लोग, जैसे
तो फिर वो चीज़ होती नहीं है, या फिर एक साथ शादी होती है, मतलब लड़के लड़की वाले साथ में ही होती हैं, तो फिर ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन अभी बोलते हैं ना कि कुछ लोग, पुराने लोग अभी इन चीज़ों को मतलब जो रीति रिवाज हैं वो निभा रहे हैं, इसलिए पता है। वरना अभी टाइम हो जाएगा, टाइम होने वाला है, वीडियो पब्लिक करूँगी। सुरभि और वो लोग निकल गए, लव बारात में से आएगा तब जाके, तब तक मैं अपने इस कमरे में अकेली हूँ और मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है, आपको सही बात बताऊँ, क्योंकि बच्चे साथ में रहते हैं ना, तो फिर वो आदत सी पड़ रही है अकेली। चलो कोई बात नहीं, जब तक मोबाइल वगैरह देखूँगी। मैं आपको बता दूँ, नींद तो इतनी जल्दी आएगी नहीं, और आ जाएगी तब नींद आएगी, और तब तक शायद लव आ जाएगा। तो गाइस लव आ चुका है, और बारात में से लव आ चुका है। रात के बज रहे 3 सिर लग गया, रात के 3 मतलब बजे। लव आ गया था 2 बजे आ गया था, नहीं 2:30 2:30 या 2:30 बजे आया था। हाँ। और अब 3 बजे का टाइम हो रहा है। तब से हम दो बातें कर रहे हैं, ये अपनी बारात की बात बता रहा है, ये मेरे से पूछ रहा है कि आप वहाँ गए थे शादी में। उसकी सारी कहानी सुरभि ने, उसके पापा ने इसे फ़ोन पे ही बता दी। और अभी 3 बज रहे गए, और सुरभि पूछ रही मुझसे क्या खाया है, क्या खाया है, क्या खाया है, ऐसा ना। तो लव है ना, मतलब कि बारात में लव है ना। वैसे शादियों में तो हमारे साथ तो खैर वो हम जब भी जाते हैं बारात में पहली बार गया हूँ। नहीं किसी अकेले माँ डैडू को छोड़ के, हाँ पहली बार। तो ताऊ गए थे ना इसकी, तो इसको मतलब भेज दिया था। तो वैसे इसके पापा जाते गए, मैं बताऊँ, लेकिन वो इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वहाँ पे मम्मी के पास भी तो जाना था ना उनको, तो वहाँ से लौट नहीं पाते, 2 बजे लौटते, तो इसलिए वो चले गए थे, लब को भेज दिया था। तो गाइस फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो का एंड कर दूँ। तो गाइस यही कहूँगी, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे फिर सुबह, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।